अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। ग्रुप 1 इम्तिहान की जनरल रैंकिंग लिस्ट का मामला, जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह पर अजीम शायर व जहदकार कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश तक़रीब, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के एमपीज़ ने पेश किया खराज अक़ीदत। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के बयान को कर दिया मुस्तरद, कहा बीआरएस सिर्फ तेलंगाना अवाम को जवाबदेह है। तेलंगाना के सपूत जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे पर कामयाबी दिलानी होगी। तेलंगाना के शायर कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से एक कविता का खिताब। यूरिया के लिए कतार, खवातीन किसानों ने एक दूसरे पर चप्पलों से किए हमले। गजवेल मार्केट यार्ड में प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के सामने पेश आया वाकया। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए रायदही का इनेकाद, मोदी, सोनिया, राहुल, राजनाथ सिंह समेत कई लीडरान ने डाले वोट। जमहूरियत के लिए हम रेड्डी की जीत को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद है, वोट डालने के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, खरगे का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के सिलसिले में अहम फैसला सादिर किया। अदालत ने हिदायत दी कि पहले से जारी की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख किया जाए। साथ ही हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मेंस इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जांच की जाए और इसके बाद ही मेंस के नताइज जारी किए जाए। अगर दोबारा जांच मुमकिन न हो तो दोबारा इम्तिहानात करवाने के लिए TGPSC को हिदायत दी गई है। जस्टिस राजेश्वर राव की हिदायत पर ज़ेर क़यादत बेंच ने इस मामले की 7 जुलाई को हुक्मी समाअत की और फैसला महफूज कर दिया। वाज़ेह है कि अप्रैल में TGPSC के ग्रुप 1 में इम्तिहान के नताइज का ऐलान किया था। कुछ उम्मीदवारों ने दावा किया कि मेंस के पर्चों की जांच में बेज़ाब्तगियां हुई है, जिसके बाद उन्होंने इम्तिहानात मनसूख करने के लिए इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया था। समाअत के बाद अदालत ने जनरल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने का हुक्म दे दिया है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के एमपीज़ ने मंगल को दिल्ली में तेलंगाना के मशहूर शायर और जहदकार कालूजी नारायण राय की यौम पैदाइश के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। ये तकरीब वज़ीर-ए-आला की सरकारी क़यामगाह में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना के लिए कालूजी नारायण राव की खिदमात को याद किया और कहा कि तेलंगाना अवाम इस अजीम शायर व जहदकार की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। इस खराज के बाद तेलंगाना कांग्रेस के एमपीज़ नायब सदर के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कालूजी को अवाम के शायर करार दिया और यौम ज़बान तेलंगाना के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की, जो पद्म व भूषण एजाज याफ्ता शायर की यौम पैदाइश के दिन मनाया जाता है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि नायब सदर के इंतखाबात में वोट न देने वाली जमातें बिलवास्ता तौर पर बीजेपी की हिमायत कर रही है। रामाराव ने कहा कि बीआरएस सिर्फ तेलंगाना की अवाम के सामने जवाबदेह है, न कि बीजेपी या कांग्रेस के सामने। रामाराव ने कहा कि यही गुरूर और हक बजानिब होने का एहसास
कांग्रेस को मौजूदा सियासी मंजरनामे में नाकाम बना गया। आप हमारे साथ है या वो वाला दावा बेमाने है और ऐसा दिखाने की कोशिश है जैसे मुल्क दो हिस्सों में बटा हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस सिर्फ तेलंगाना के अवाम के लिए जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि हम ना कांग्रेस की बी टीम है और ना बीजेपी की, हम तेलंगाना की अवाम के ए टीम है। बराए करम अपनी नाकामियों पर तवज्जो दे और हमें झिंझोड़ना बंद करे। बीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि कांग्रेस अब भी मुल्की सियासत को फरसुदा सोच के तहत देखती है, जिसकी वजह से इलाकाई जमातें अलग कैंपों में तकसीम हो जाती है और यही सोच पार्टी को ज्यादातर रियासतों में इंतखाबी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे वाहिद वफादारी तेलंगाना की अवाम के लिए है, इनकी भलाई, इनकी ख्वाहिशात और दिल्ली में इनकी आवाज़ की नुमाइंदगी हमारी जिम्मेदारी है, दिल्ली में ताकत के खेल नहीं। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता ने कहा कि हमारा मकसद समाजी तेलंगाना का क़याम है और तेलंगाना के सपूत जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे पर कामयाबी दिलानी होगी। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे पर कामयाबी दिलानी होगी। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से इसलिए हिमायत की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे साबिक़ इलेक्शन कमिश्नर सेशन ने अपने ओहदे को विखार बख्शा था, हम यकीन रखते हैं कि जज सुदर्शन रेड्डी भी इसी तरह इस ओहदे को विखार बख्शेंगे। उन्होंने तेलंगाना के शायर कालूजी नारायण राव की पैदाइश के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाई और इनको खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अपने खिताब में कविता ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों कहा गया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट गिर गया, लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट के हिस्से मौलाना सागर से हैदराबाद को पानी लाने के मंसूबे की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि कोंडा पोचम्मा सागर से पानी लाने सिर्फ 1500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, लेकिन मौलाना सागर से पानी लाने पर 7500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि इजाफी रकम कहाँ जा रही है और हुकूमत को वजाहत करनी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम का पैसा हुकूमत का नहीं बल्कि अवाम का है और इस बात का हिसाब लिया जाएगा कि 1500 करोड़ का मंसूबा 7500 करोड़ तक कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति एक आला मकसद के साथ आगे बढ़ रही है और जब तक समाजी तेलंगाना का क़याम नहीं हो जाता ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हम सबको साथ लेकर हर तबके की राय शामिल करते हुए समाजी तेलंगाना के क़याम की कोशिश करेंगे। న్యాయాన్ని ప్రశ్నించాలో అట్లానే మనవాడు అనుకున్నప్పుడు ఒక మేధావి రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మరి అటువంటి బిడ్డకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఒక కంప్లీట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక పార్టీలు సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి గెలవాలని కోరుకోవడం కూడా అది డెఫినెట్గా ఒక పాజిటివ్ ప్రాంతీయవాదం అవుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ బిడ్డ కాబట్టి ఆయనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి. అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు జీవితంలో మర్చిపోలేను. శేషన్ గారని ఉండే, టిఎన్ శేషన్ గారని. ఆయన వచ్చేంత వరకు కూడా ఎవరికి అసలు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అని ఒకటి ఉందని మా సామాన్య ప్రజలకు తెలియదు. కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆ పోస్టుకు వన్నే వచ్చింది. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా గెలిస్తే డెఫినెట్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టుకు కూడా వన్నే తెస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అనేక సందర్భాల్లో ఆయన చూసినాం, ఆయన ఇచ్చినటువంటి పాజిటివ్ తీర్పులు కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్టీస్ కానీ చూసినాం. అటువంటి అవకాశం వారికి వస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने मशहूर शायर व जहदकार कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश के मौके पर, जिसे तेलंगाना में यौम ज़ुबान के तौर पर मनाया जाता है, खराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म तारिक रामाराव ने रियासत की अवाम के साथ इनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद को याद किया। उन्होंने कहा कि कालूजी न सिर्फ तेलंगाना तहरीक में एक नुमाया आवाज़ थे बल्कि एक आज़ादी पसंद भी थे, जिन्होंने अपनी शायरी और तहरीरों को समाजी तब्दीली के आलात के तौर पर इस्तेमाल किया। केटीआर ने लिखा कि कालूजी एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने तेलंगाना की अवाम की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझा। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और तमाम अवाम में शौर उजागर किया। कई जुबानों में इनकी तहरीर है। कालूजी के तेलंगाना बोली को आम करने में किरदार को उजागर करते हुए केटीआर ने कहा कि शायर ने इन
किया था कि ये बोली तालीम याफ्ता लोगों की जुबान नहीं बल्कि बोली जाने वाली जुबान है। उन्होंने कालू जी को खराज अकीदत पेश करने के लिए बीआरएस हुकूमत के इक़दाम का भी जिक्र किया, जिनमें 9 सितंबर को यौम ज़ुबान तेलंगाना के तौर पर मनाया जाता है। सालाना कालू जी अवार्ड का आगाज़ वरंगल में मेडिकल यूनिवर्सिटी का इनके नाम से मौसूम करना और हनुमकुंडा में कालू जी कला अक्षरा की तामीर शामिल है। तेलंगाना के अजीम शायर व सियासी जहदकार कालू जी नारायण राय की यौम पैदाइश के मौके पर बीआरएस के मोअत्तल लीडर व तंजीम तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने इनकी तेलंगाना के लिए खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म कविता ने, जो तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर आला और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी है, उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना की शनाख्त और असर व रसूख का मजाक उड़ाया गया और सिर्फ 2.5 अजला की जुबान को ही तेलुगु करार दिया गया, इस वक्त अपने कलम के तीरों से अवाम में बेदारी की लहर दौड़ाने वाले अजीम मुफक्किर कालू जी नारायण राव ने तेलंगाना के हक में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि कलम की एक स्याही की बूंद ने लाखों ज़हनों को झिंझोड़ कर रख दिया और तेलंगाना की तहरीक को नई जान बख्शी। इनके यौम पैदाइश पर हम इस अजीम शायर और मुफक्किर को खराज अकीदत पेश करते हैं। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर व बीआरएस के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तरक्की में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू काफ़ी सरगर्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लिए लाखों करोड़ रुपये मख्तस कर रहे हैं और तरक्की की रफ्तार चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेज़ हो रही। उन्होंने तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में बीआरएस के 10 साल दौर में तरक्की के ऐसे काम किए गए जो मुल्क में कहीं और नहीं है। हैदराबाद में उस वक्त के वज़ीर के.टी. रामाराव की क़यादत में कई बैनुल-अक़वामी कैंपों को लाया गया, जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को यकीनी बनाया, लेकिन तेलंगाना में रियल एस्टेट की सूरत हाल बेहतर नहीं। पहले लोग आंध्र प्रदेश में जायदाद फरोख्त करके हैदराबाद आते थे, अब हालात बिल्कुल उलट हो गए और तेलंगाना के लोग आंध्र प्रदेश में जायदाद खरीद कर कारोबार कर रहे हैं। ఆంధ్రలో అంతా అమ్ముకొని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కొంటున్నారు. ఇప్పుడు అంతా రివర్స్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆంధ్రలో మన తెలంగాణలో ఇప్పుడు అమ్మితే కూడా అమ్మబోతలేదు. ఇప్పుడు ఆంధ్ర అంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చాలా బాగా చేశారు. మోడీ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ లక్షల కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇక్కడ అభివృద్ధికి ఇస్తున్నాడు. అక్కడ ఉన్నది కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు. ఫర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉండే ఒక టాప్, ఇప్పుడు అది కూడా మెల్లగా జారిపోతూ ఉంది. కాబట్టి అందుకే మళ్ళీ మా కేసీఆర్ వస్తే పాత రోజులు వస్తాయని. तेलंगाना के गजवेल मार्केट यार्ड में प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के सामने मंगल की सुबह कशीदगी पैदा हो गई, क्योंकि दो खवातीन किसानों ने यूरिया के लिए इंतजार करते हुए एक दूसरे पर चप्पलों से हमला कर दिया। यूरिया की सप्लाई की शदीद कमी के बायस करीबी गांव की खवातीन किसान सुबह सवेरे मार्केट यार्ड पहुंची। कतार में खड़ी होने के दौरान दोनों खवातीन के दरमियान बहस हो गई कि कौन पहले पहुंची है। बहस के दौरान दोनों ने एक दूसरे को तमाचा रसीद किया और फिर एक दूसरे पर चप्पलों से हमला कर दिया। कतार में खड़ी दीगर खवातीन ने मदाखलत करते हुए बेच बचाव किया और सूरत हाल को काबू में करने में कामयाब हुई। पादीजा खवातीन किसानों ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने किसानों को रोजाना खेतों से निकलकर सड़कों पर और कतार में खड़ा कर दिया ताकि उन्हें खाद मिले। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में 2 किसान करंट लगने से हलाक हो गए। बंजारा टांडे का किसान विनोद कुमार पीर की देर रात अपने खेत में आपाशी के पंप सेट ऑन करते हुए बिजली का करंट लगने से मौके पर ही हलाक हो गया। एक और वाकये में 65 साल किसान
कटरावत नायक को मकई के खेत में बिजली का झटका लगा और वो भी हलाक हो गया। खानदान के अफराद के मुताबिक वो 7 सितंबर को खेत की निगरानी के लिए गया था और घर वापस नहीं आया। जब इनके अरकान खानदान ने तलाश की तो वो मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने दोनों वाकयात में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी समेत कई लीडरान वोट डाल चुके हैं। नायब सदर के इंतखाबात के लिए वोटिंग मंगल की सुबह 10 बजे शुरू हुई और सबसे पहले मिस्टर मोदी ने वोट डाला। जब वो वोट डालने के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो इनके साथ पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू, कानून के वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल, वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और शहरी हवाबाजी के वज़ीर के राम मोहन नायडू मौजूद थे। मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, जी किशन रेड्डी, रोनित सिंह बिट्टू ने भी वोट डाला। इसके साथ ही इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी विष्णु, मरकजी वज़ीर जितिन राम मांझी, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन, मरकजी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वोट डाल दिया। इसके अलावा रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, रामवीर भदौड़ी, मनोज तिवारी, मरकजी वज़ीर हरीश मल्होत्रा और रुकने पार्लियामेंट कमलजीत सरावत, मजलिसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी वोट डाल दिया। नायब सदर के इंतखाबात में लोकसभा के 542 मौजूदा अरकान और राज्यसभा के 239 मौजूदा अरकान ही वोट डाल सकेंगे। इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज में इस वक्त 781 अरकान हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 391 वोट की ज़रूरत है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और वोटों की गिनती का आगाज शाम 6 बजे से होगा। नायब सदर के इंतखाबात के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को, जब इंडिया इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले जज की सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। लोकसभा और राज्यसभा में अददी ताकत की बुनियाद पर NDA को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। इसी वजह से इसके उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। लोकसभा की कुल रुकनियत 543 है, लेकिन एक निशिस्त खाली होने की वजह से 542 अरकान ही वोट डाल सकेंगे। राज्यसभा में कुल रुकनियत 245 है, जबकि 6 निशिस्तें खाली है। इस वजह से 239 अरकान ही वोट डाल सकते हैं। इस तरह वोट डालने के अहल अरकान की मौजूदा कुल तादाद 781 है। दोनों ऐवानों में अददी ताकत को देखते हुए NDA के लोकसभा में 239 और 293 और राज्यसभा में कम से कम 134 रुकन है। इस तरह NDA के पास कम से कम 427 वोट है, जो कि अक्सरियत के लिए दरकार 391 वोटों से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस P सुदर्शन रेड्डी को ही जीत की यकीनी बनाने के लिए सभी मुत्तहिद है। नायब सदर के इंतखाब के लिए वोट डालने के लिए पार्लियामेंट हाउस गए खड़गे से सहाफ़ियों से सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि जमहूरियत में हम सब मिस्टर रेड्डी की जीत को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद है। इनकी जीत का पूरा इम्कान है। खड़गे के अलावा कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। मैंडेट है वो जीतने की सभी संभावनाएं हैं, इसीलिए सारे पार्टियां कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में हम सभी लोग एक होकर सुदर्शन रेड्डी जी को जिताना, यही एक अपना मकसद है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ग्रुप 1 इम्तिहान की जनरल रैंकिंग लिस्ट का मामला, जनरल रैंकिंग लिस्ट को मंसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर अजीम शायर व जहदकार कालूजी नारायण राव की यौम पैदाइश तकारीब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के MPs ने पेश किया खराज अकीदत।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के बयान को कर दिया मुस्तरद। कहा, बीआरएस से तेलंगाना अवाम को जवाबदेह है। तेलंगाना के सपूत जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे पर कामयाबी दिलानी होगी। तेलंगाना के शायर कालूजी नारायण राव की पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से के कविता का खिताब। यूरिया के लिए कतार खवातीन किसानों ने एक दूसरे पर चप्पलों से किए हमले। गजवेल मार्केट यार्ड में प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के सामने पेश आया वाकया। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए रायदही का इनेकाद। मोदी, सोनिया, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह समेत कई लीडरान ने डाले वोट। जमहूरियत के लिए हम रेड्डी की जीत को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद है। वोट डालने के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, खरगे का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.